चूंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष में है, अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। तो जब अपना बताने के लिए कुछ नहीं है तो जरूरी है कि पब्लिक को तो दिखाएंगे ना, जनता को तो उनको दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। तो जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो आज पूरा देश 9 साल पूरा होने पे जश्न मना रहा है। देश की प्रगति कहाँ छोड़े थे, आज कहाँ है। देश की ओर जा रहा है, देश की प्रतिष्ठा अदर कंट्रियों में किस तरह से बढ़ा है, तो ये शायद वो पचा नहीं पा रहे हैं। और जनता तो भाई काम देखती है, तो उनको जब कोई काम नहीं मिला तो वो बेहाल की बात कर रहे हैं और हम खुशहाल की बात कर रहे हैं। और हमारी पार्टी की सोच में, कार्य में, शैली में भारत बसता है, राष्ट्र का प्रेम बसता है, राष्ट्रवाद बसता है। इसलिए हम पूरे देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। और जब देश आगे जाएगा तो जनता भी आगे जाती है, उसका एक एक नागरिक भी आगे बढ़ता है। ये चीज़ को उनको समझना पड़ेगा। और मैंने जैसा कहा कि ये जनता को दिखाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, करते रहें और इससे हम लोगों को भी समझ में आता है। सर, जब आप जनता की बात करते हैं तो जनता को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीब तबके के परिवार को गैस सिलेंडर दिया गया, लेकिन इसकी राशि इतनी बढ़ा दी गई कि अब वो गरीब तबके के लोग गैस अपने घर में भर नहीं पा रहे हैं। पुनः वो लकड़ी और वो गोईठा उपला जिसको कहते थे उसका उपयोग में जुट गए। नहीं, देखिए, एक दुष्प्रचार है ये दुष्प्रचार है। और आज आप भी देख रहे हैं कि गरीबी का स्तर कितना उठा है, गरीबों का स्तर कितना उठा है। जो 50 सालों से देश में गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, वो गरीब को हटाते रहे। अगर वाकई 9 साल में कुछ हुआ है तो इसी 9 साल में गरीबों के उत्थान की बात, गरीबों की सोच अगर किसी सरकार ने सोची तो भारतीय जनता पार्टी ने सोची। कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सोची। उनके नेतृत्व में आज जो उत्थान हुआ है उसी को आप उत्थान कर सकते हैं गरीबों का। और सिर्फ उज्ज्वला योजना से जोड़ के मत देखिए। और अगर मान लिया देश आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो पैसे की ज़रूरत है। और आज देश इतना कैपेबल है, लोग इतने कैपेबल हैं तो 150 रुपया से बहुत फर्क नहीं पड़ता उसका। और आने वाले समय में उस पर भी चल रहा है काम। आगे इस चीज़ को भी पार्टी के नेतृत्व के जो लोग हैं, नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, उनके मन में भी ये सब चीज़ें हैं, इस पर काम हो रहा है। आज सर ये भी देखा गया कि जो महागठबंधन के तमाम घटक दल है और तमाम मोदी विपक्षी पार्टी है, जो कि 23 तारीख को पटना में जमावड़ा लग रहा है, तो उसका क्या असर होगा 2024 के चुनाव में? देखिए, मोदी जी का विरोध तो आज का नया विरोध नहीं है। 2002 में भी खूब प्रोपगंडा किए लोग कि मोदी जी ऐसे क्रिमिनल, तो ये तो वो, यहाँ तक कि राजनीतिक भाषाओं की मर्यादाओं को लांघ गया गया। क्या नहीं कहा गया उन्हें। लेकिन लोकतंत्र में ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोकतंत्र में ताकत उसी के पास है, क्षमता उसी के पास है जिसको जनता का मैंडेट है। और जनता का मैंडेट आज मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये विपक्ष का जमावड़ा क्या करेगा, नहीं करेगा। जमावड़ा तो लगा था, किसान के हित की बात करते थे। 1 साल तक क्या हुआ उसमें? क्या बंदर बांट हुआ? कहाँ से फंडिंग हुई? जमावड़ा तो लगा था शाहीन बाग पे, क्या हुआ? कैसी बिरयानी आती थी? एक एक फैमिली को 5,000 10,000 रुपया आदमी की संख्या के हिसाब से दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि देश की जो जनता है वो समझती है, और एक वर्ग ही ऐसा है कि उसका पेशा ही यही है। तो ऐसे ही लोग जुटेंगे, वैसे ही लोग आएंगे, तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा परिचय सर? मैं ललन सिंह, भारतीय जनता पार्टी बाढ़ जिला का पंचायती राज का अध्यक्ष हूँ।